हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आई हुई क्लास 6th की वर्कशीट नंबर 23 सॉल्व करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जिसमें हम हमारे अतीत पुस्तक का पाठ 7 पढ़ेंगे। नए प्रश्न नए विचार। तो सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 18 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें आप अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार में बिहारों के बारे में जानेंगे। बच्चों हम जानेंगे बिहार किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कार्ले गुफा है बच्चों, ये महाराष्ट्र की कार्ले गुफा है। ठीक है, एक बिहार जहाँ भिक्खु भिक्षुणी रहकर ध्यान किया करते थे। भिक्खु भिक्षुणी कौन होते थे बच्चों? जो बौद्ध धर्म के तपस्वी होते थे, उन्हें भिक्खु और भिक्षुणी कहा जाता था। ठीक है, भिक्खु भिक्षुणी कहा जाता था, और ये इस तरह के बिहारों में रहकर तपस्या किया करते थे। तो ये एक बिहार है जो कि कार्ले गुफा है, कार्ले गुफा का नाम दिया गया है इस बिहार को, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो देखिए जैन तथा बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। इनका कार्य क्या होता था? उपदेश देना होता था। ठीक है, और ये एक स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि घूमते रहते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम घूम कर उपदेश देते रहते थे। लेकिन वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था, तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। अब बच्चों वर्षा ऋतु में कैसे घूमना संभव नहीं हो पाता था, तो क्या करते थे? वो फिर एक ही स्थान पर रहते थे, वहीं पर रहते थे। वहाँ पर कुछ लोग आते थे, फिर उनको ज्ञान दिया करते थे, उपदेश दिया करते थे। शुरू में ये अस्थायी निवास हुआ करते थे। शुरू में क्या करते थे? जो भिक्खु भिक्षुणी थे, जब वर्षा ऋतु आती थी तो किसी एक स्थान पर रुक जाते थे, ठहर जाते थे, वहाँ पर रहकर उपदेश देते थे। तो ये अस्थायी रूप से रहते थे। लेकिन बाद में भिक्खु भिक्षुणियों के लिए स्थायी निवास बनाए गए। ठीक है, इनके रहने के लिए स्थायी निवास बनाए गए, जिन्हें विहार कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। ये भी एक विहार है जो कि कार्ले गुफा, जिसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या थे? स्थायी निवास। भिक्खु भिक्षुणियों के लिए जो स्थायी निवास थे, उन्हें क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। शुरू में विहार लकड़ी के बनाए गए। किससे बनाए गए? लकड़ी के स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। स्थायी रूप दिया जाने लगा उनको विहारों का, जिससे कि वो टूट फूट ना हो जाए जल्दी से। तो उनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। बच्चों जो पश्चिमी बिहार में कुछ ऐसे भी पहाड़ हैं जो कि पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं ना। पहाड़ियों के नीचे जो स्थान होते थे रहने लायक, उन्हीं स्थानों को सही करके वहाँ उसे बिहार नाम दे दिया जाता था, जहाँ पर के भिक्खु भिक्षुणी रहकर उपदेश दिया करते थे। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। अब बिहार के निर्माण में कौन कौन सहयोग करते थे? तो देखिए धनी व्यापारी, जिनके पास बहुत अधिक धन होता था, इस तरह के व्यापारी, राजा और भूस्वामी, ठीक है, जमींदार, वो क्या करते थे? इन भिक्खु भिक्षुणियों के लिए जमीन दान में दिया करते थे, और फिर उन्हीं जमीनों पर ईंटों से बिहारों का निर्माण किया जाता था, जहाँ पर ये रह के लोगों को उपदेश देते थे। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे। अब स्थानीय जो लोग होते थे वो भी अपने कर्तव्य निभाते थे, क्योंकि ये भिक्खु भिक्षुणियों का कार्य क्या होता था? केवल उपदेश देना, लोगों को ज्ञान देना इनका कार्य होता था। तो इनके लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयों की व्यवस्था वहाँ के स्थानीय व्यक्ति किया करते थे, जिसके बदले में ये भिक्खु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। जैसे कि स्कूल जाते हैं तो स्कूल में फीस दी जाती है, लेकिन यहाँ पर धन न देकर, फीस के रूप में धन न देकर वो क्या देते थे? भोजन देते थे, वस्त्र देते थे और दवाइयाँ देते थे, जिससे कि वो सभी सुरक्षित रहें और सुखी रहें। तो बच्चों आपको, मुझे उम्मीद है ये वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आप देखो प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, विहार क्या होते हैं? पहला प्रश्न क्या है? विहार क्या होते हैं? तो पहले प्रश्न का उत्तर आप अपनी वर्कशीट से ही लिखेंगे। यहाँ से भिक्खु भिक्षुणियों के लिए, ठीक है, आंसर नंबर 1 है स्थायी निवास बनाए गए, जिन्हें कि बिहार कहा जाता था। ये है आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1। भिक्खु भिक्षुणियों के लिए जो स्थायी निवास बनाए गए, उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें बिहार कहा जाता था। यह आंसर नंबर 1 है। अब प्रश्न नंबर 2 है, बिहारों का निर्माण कैसे होता था?
तो बिहारों का निर्माण कैसे होता था बच्चों? यहाँ से आप लिखेंगे शुरू में बिहारों का निर्माण किससे किया गया? लकड़ी से किया गया। ये है आपका आंसर नंबर 2। शुरू में बिहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया जाने लगा और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए थे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है बिहारों के निर्माण में कौन कौन सहायता करते थे? तो बिहारों के निर्माण में कौन कौन सहायता करते थे बच्चों? आप इसके आंसर में लिखेंगे धनी व्यापारी। देखिए प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप लिखेंगे धनी व्यापारी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी भूस्वामी का मतलब होता है जमींदार। ठीक है। भू मतलब होता है जमीन और जमीन का जो मालिक होता है वो जमींदार, जिसे भूस्वामी भी कहा जाता है। तो भूस्वामी सहायता करते थे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।